छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी शक्ति के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को अगर मौका मिले तो वह उन्हें भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए चुप बैठे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। पिछले दिनों साजिश के तहत ईडी ने छत्तीसगढ़ के नौकरशाहों को गिरफ्तार किया। उनके करीबी लोगों के घरों में पहुंचकर छापेमारी की। ऐसे में ईडी उन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के पास जनता को आकर्षित करने के लिए कोई कार्यक्रम या योजनाएं नहीं है। इस वजह से वे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में भाजपा अब चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है। 15 साल तक सत्ता में रहने के कारण उन्हें विशेषाधिकारों का लाभ उठाने की आदत हो गई है। इस वजह से वे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कोरबा में चावल व्यापारी के ठिकाने पर ईडी की दबिश पर भूपेश बघेल ने कहा कि 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू हो रही है। धान खरीदी अभियान को प्रभावित करने के लिए ईडी ने चावल व्यापारी के घर धावा बोला है। महादेव सट्टेबाजी ऐप पर बैन लगाने के आवेदन के मुद्दे पर भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महादेव सट्टेबाजी बैन करने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सरकार इस मामले में आरोपियों पर सिर्फ कार्रवाई ही कर सकती है, जो कर भी रहे हैं। अब तक 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लुकआउट सर्कुलर जारी करने की वकालत की और महादेव एप्लीकेशन के उन संचालकों की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए जो इस समय विदेशों में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार महादेव ऐप पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है। बघेल ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि भाजपा ने क्या चुनाव के लिए महादेव ऐप से फंड लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में केंद्र सरकार 75 से ज्यादा सीटें हासिल करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा 2018 में छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के बाद केंद्र ने प्रदेश के किसानों, मजदूरों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेकर आई। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस बार 75 पार। छत्तीसगढ़ की 20 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 17 नवंबर को होना है। लेकिन इसके आसपास छठ पूजा होने के कारण राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को 17 नवंबर की मतदान तारीख बदलने को लेकर पत्र लिखा है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और टीएस सिंहदेव ने भी त्योहारों के बीच पड़ने वाले मतदान की तारीख बदलने का आग्रह किया था। धन्यवाद।